तो चलो खुद को आप लोग प्रोटेक्शन में डाल लीजिए। एंड मैं इस सेशन का चार्ज आज के सेशन का चार्ज पूरी तरह से डिवाइन को देते हुए, महाकाली माँ को देते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप इस सेशन के कमांड को पूरी तरह से सँभाल लीजिए। और आज लाइव सेशन में जितने लोग भी जॉइन हैं और जो लोग भी हीलिंग के लिए आए हैं, उन सभी को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए और साथ ही साथ मुझे भी हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। और यूट्यूब में जितने भी लोग हीलिंग करेंगे, जब कभी भी इस सेशन को देखकर वो खुद को हील करना चाहेंगे, वो सभी पूरी तरह से उसी वक़्त उसको डिवाइन के द्वारा हीलिंग मिल जाएँगी और वो सभी हील होंगे, ऐसा मैं इंटेंशन पुट कर रही हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यों आपको ये बात ट्रिगर करती है कि थर्ड पार्टी कौन है? यहाँ पे थर्ड पार्टी की हीलिंग हो रही है, आज थर्ड पार्टी की इश्यू की हीलिंग हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई मेल या कोई फीमेल पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, वस्तु या व्यक्ति जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फँसा हो, ठीक है? जैसे आपके डीएम है या फिर डीएफ है या फिर कोई भी इंसान है, वो किसी इंसान के साथ ही फँसे हुए हैं। जैसे अगर कोई मेल पर्सन है तो वो किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में है, तभी वो थर्ड पार्टी हुई। या फिर अगर कोई फीमेल है तो वो मेल पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, तभी थर्ड पार्टी हुआ। ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी थर्ड पार्टी हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, जो नहीं चाहते कि हम एक हो जाएँ। कभी-कभी थर्ड पार्टी हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। कभी-कभी हमारे थर्ड पार्टी खुद कोई फीमेल ना होके कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, जिसके साथ आपका पर्सन इतनी कोडिपेंडेंसी में हो सकता है, जो कि उसकी हर एक बातों को मानता हो, ठीक है? थर्ड पार्टी बेसिकली होती क्या है? थर्ड पार्टी बेसिकली होती है कोडिपेंडेंसी। अगर हम किसी के साथ भी कोडिपेंडेंट हैं, तो वो फिर थर्ड पार्टी की इश्यू कहलाएगी, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों की रिलेशनशिप में तभी आती है, जबकि आपका पर्सन दूसरे के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से कोडिपेंडेंट हो, तभी वो किसी के लिए उसकी बातों को मानेगा, उसके साथ जाएगा, उसको आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करेगा या फिर एज़ अ पैटर्न कह लो या फिर एज़ अ टाइम पीरियड का सर्कल कह लो, कोई-कोई थर्ड पार्टी में फँस भी जाते हैं, ठीक है? तो आज आप लोग उस टाइम पीरियड में जाइए, जहाँ पे कि आपके डीएम हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो, थर्ड पार्टी में गए। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या फिर कोई वस्तु, कोई चीज़ भी हो सकती है। कोई एडिक्शन भी हो सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के कोई एडिक्शन भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि उनकी अल्कोहल की एडिक्शन या फिर कुछ भी। तो ये भी थर्ड पार्टी कहलाती है कि वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, तो आपको देखेंगे कहाँ से? जब तक वो किसी कोडिपेंडेंसी में या फिर एडिक्शन इश्यू में रहेंगे, वो आपको देख ही नहीं पाएँगे। वो आपको इग्नोर करते रहेंगे, ठीक है? तो चलो इतने डीपली ना जाके आज सिर्फ़ और सिर्फ़ हम थर्ड पार्टी की हीलिंग करते हैं, ओके? तो सबसे पहले आप अम, उस कोर इश्यू में जाइए, जहाँ पे कि आपके डीएम ने या फिर आपके लाइफ पार्टनर ने, आपके डीएफ ने आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ किया। वो कोई भी हो सकता है।
उनकी फैमिली, फ्रेंड, आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, कोई भी, या फिर उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर किसी की एनर्जी आ रही है कि हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर किसी की फ्रेंड भी हो सकती है। तो उस टाइम पीरियड में आपको जाना पड़ेगा और उस टाइम पीरियड को आपके साथ जो भी सिचुएशंस घटे थे, उस सिचुएशंस को एक बार फ़ील कीजिए, फिर से, जैसे कि अभी वो सिचुएशंस आपके साथ हो रहा है। तो उस सिचुएशंस को याद कीजिए और उस पेन को फ़ील कीजिए, जो उस टाइम पीरियड में आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के द्वारा या फिर आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको दिया गया था। उस पेन को फ़ील कीजिए। कितनी तकलीफ होती है आपको, जब आप अपने लाइफ पार्टनर को या आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखते हैं, या फिर आपको आपके पार्टनर का प्यार, उसका लव, उसका टाइम किसी और के साथ बाँटना पड़ता है। जो टाइम आपका था, जो वक़्त, जो प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए हुआ करती थी, वो वक़्त, वो प्यार, वो सब कुछ आपने बाँटा, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोलकर, आपसे छिपाकर, वो वक़्त आपसे चुराकर किसी और को दिया, जो कि आपका था, जिस पे कि सिर्फ़ आपका हक था। या फिर कई बार हम किसी के साथ बहुत ही गहरे कनेक्शन में होते हैं, जैसे कि ट्विन जर्नी में रिलेशनशिप इतना गहरा होता है, बट हम जानते हैं कि हमारे पार्टनर मैरिड पार्टनर है और उनको अपनी वाइफ के साथ रहना ही पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रूक, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो जो एक पल होती है कि हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि हम नाइट में उनसे बात नहीं कर सकते, हम नाइट में उन्हें मैसेज नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ बाहर ही मिल सकते हैं, सिर्फ़ दिन के टाइम पे ही मिल सकते हैं, रात को अगर हम मर भी जाएँ तो भी वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। ये जो एक बाउंड्रीज़ वाली जो सिचुएशंस होती है, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच, ये सबसे जानलेवा होती है। जब हमें पता होता है कि हम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इंसान अभी इस वक़्त किसी और का है, किसी और के साथ है। वो जो दर्द होता है अपने प्यार को बाँटने का, वो दर्द बहुत बड़ा होता है, बहुत जानलेवा होता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पार्टनर खुद हमसे सब कुछ छिपा के, हमें चीट करके किसी और के पास जाते हैं और वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब सब कुछ उन लोगों के बीच में, जब हम उन्हें पकड़ते हैं तब वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें ये पहले से महसूस होता रहता है। और फिर हमें जब पता चलता है कि जो हक, जो अधिकार उन्होंने मुझे दिया था, वो किसी और के साथ फिज़िकल हो रहे हैं, तो वो जो दर्द होता है ना, उस पल में ऐसा लगता है जैसे शायद अगर भगवान मौत देते तो वो आसान होता, क्योंकि वो तो एक वक़्त का और एक पल का मौत होता। लेकिन हर एक पल, जब भी वो मूवमेंट, जब भी वो घड़ियाँ याद आती है, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर तो जीवित है, बट मेरी आत्मा मुझसे छिन गई है। खुद को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आज इस हीलिंग के दौरान अगर किसी को रोना आ रहा है तो रोइए। मुंह बंद करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना रोना है दिल खोल के रो। अपने डीएम को, अपने लाइफ पार्टनर को मारना है, गालियां देनी है तो उन्हें विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि वो आपके सामने खड़े हैं। आप मारो, गालियां दो, जो भी पूछना है वो पूछो, सवाल जवाब करो। या तो फिर आप, अगर उस थर्ड पार्टी को, मे बी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उस थर्ड पार्टी को अगर मारना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे जो कह नहीं पाए, जो कि आपके थ्रोट चक्रा में बातें अटक के रह गई, तो उसे कहिए। और उस थर्ड पार्टी को विजुलाइज करते हुए मैं आप लोगों को एक लाइट ऑफ, डिवाइन लाइट ऑफ एनर्जी सर्कल प्रोवाइड कर रही हूँ। डिवाइन की व्हाइट लाइट प्रोवाइड कर रही हूँ। जिस घेरे में आप हो, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। और उस थर्ड पार्टी को विजुलाइज कीजिए उस डिवाइन के व्हाइट लाइट के अंदर। एक एनर्जी सर्कल जिसके बीच में मैं डिवाइन से ये प्रे कर रही हूँ कि डिवाइन अपनी, डिवाइन की व्हाइट लाइट के बीच में, एनर्जी सर्कल के बीच में आपको और उस थर्ड पार्टी को एक साथ लेकर आए। और उससे वो सारी बातें सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करवाए, कबूल करवाए। आप लोगों को मैं 3 मिनट देती हूँ। उसके हायर सेल्फ को बुलाओ और उससे बातें करो। जितना कुछ भी आपको कहना है, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उसको कोसना चाहते हो, गालियां देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट बात करो। अपनी तकलीफ को अपने अंदर नहीं रखना है, बल्कि आपको रिलीज करना है। आज हमेशा हमेशा के लिए इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन से, अपने एनर्जी सर्कल से और अपने लाइफ पार्टनर के एनर्जी सर्कल से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर देना है। तो जो भी कहना है कहिए, जो भी पूछना है पूछिए।
आप लोगों को गुस्सा नहीं करना है, थर्ड पार्टी को कुछ भी बुरा-भला नहीं कहना है, उनसे बहुत ही प्यार से बात करनी होगी, नहीं तो वो कुछ नहीं बताएँगी। मुझे किसी की एनर्जी आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा से बात कर रहा है। प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, कोई जलन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को आपने ही अट्रैक्ट किया था, उनकी कोई गलती नहीं होती। थर्ड पार्टी कोई बुरा इंसान नहीं होता है, हमारे ही जैसा एक आम इंसान होता है। कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन तो था, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर का कर्मा होगा, तभी वो आपके पार्टनर से जुड़ी या फिर जुड़ा। तो उन्हें बुरा-भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत प्यार से बातें कीजिए, समझाइए और उनको समझाकर प्यार से अपने पार्टनर के, अपने डीएम के, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लाइफ से आज हमेशा-हमेशा के लिए रिलीज़ कीजिए और उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए, उन्हें फॉरगिव कीजिए। डिवाइन से उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए कहिए। कोई भी उस थर्ड पार्टी को उस डिवाइन के व्हाइट लाइट से, व्हाइट सर्कल से बाहर नहीं निकालेगा, जब तक मैं ना कहूँ। डिवाइन के व्हाइट सर्कल के बीच में ही रख कर आपको उनसे बातें करनी है। मेरे कहने से पहले कोई भी उस सर्कल से बाहर मत निकालिएगा। क्या कोई भी फ़ील कर पा रहा है कि खुद डिवाइन, खुद माँ काली माँ व्हाइट सर्कल के अराउंड में खड़ी है और आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर रही है? आप लोगों को कन्विंस करना ही होगा कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके और आपके डीएम के लाइफ से हमेशा-हमेशा के लिए चली जाए और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपने लाइफ में खुश रहे। ये तभी पॉसिबल है जब वो इतनी ज़्यादा अपने हैप्पी मैरिड लाइफ को या फिर अपने हैप्पी लाइफ को एन्जॉय करे, जहाँ पे उसे आपके लाइफ पार्टनर के, आपके डीएम की, आपके डीएफ की कभी भी क्रेविंग ना हो। तभी वो आपके पार्टनर को छोड़ सकती है या छोड़ सकता है। जब उसे आपके पार्टनर से भी ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो आप लोगों को उसे ब्लेसिंग्स देनी होगी कि उसे वो सब कुछ मिले जो वो डिज़र्व करती है। उसे आप दुनिया की सारी धन-दौलत दे दो, बस अपने पार्टनर को ले लो। उससे कहिए कि आपके डीएम के बदले
डिवाइन उसे इस दुनिया की सारी धन दौलत, सारी संपत्ति दे सकते हैं। उसे समझाइए कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट सिर्फ आपका है और वो आप लोगों के बीच में आ रही है। आप लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के सोल हो। आप एक ही आत्मा हो जो कि दो शरीर को बिलोंग कर रहे हो। आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। अब वो एग्री हो चुकी है आपको, आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए। तो अब सबसे पहले आपको आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करना होगा, या तो फिर माँ काली को इन्वोक करना होगा और उनसे सॉर्ड लेकर, तलवार लेकर आपके और आपके डीएम के थर्ड पार्टी के बीच में, या फिर आपके डीएफ के थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ, उसे एक्सेप्ट करते हुए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हुए और नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए, आप दोनों के बीच में जो कॉर्ड जुड़े हैं उसे कट कीजिए। अभी भी आपको एनर्जी सर्कल से थर्ड पार्टी को बाहर नहीं जाने देना है। उसे कट कीजिए। आप दोनों के बीच के जुड़े हुए कॉर्ड को कट कीजिए। और अपने डीएम या डीएफ के साथ, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, उस पर्सन का, थर्ड पार्टी का जो भी कॉर्ड जुड़ा हुआ रह गया है, उसे भी कट करवाइए। खुद से कट कीजिए। कट हो जाने के बाद आप अपने डीएम को एनर्जी सर्कल से बाहर निकालिए और आप खुद भी उस वाइट एनर्जी सर्कल से बाहर निकल जाइए। थर्ड पार्टी को आप उस एनर्जी सर्कल के अंदर ही रहने देंगे। आप खुद को विजुलाइज करेंगे कि आप उस वाइट लाइट की एनर्जी सर्कल से बाहर निकल चुके हैं और आपके डीएम भी आपके साथ बाहर निकल चुके हैं। और अब आप डिवाइन से ये प्रे करेंगे कि हे डिवाइन, आप खुद इस थर्ड पार्टी की पूरी एनर्जी को आप मेरे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के लाइफ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए, ताकि ये पर्सन फिर से मेरे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में, हमारे रिलेशनशिप के बीच में
कभी भी ना आए। और अब आप डिवाइन को ये भी कहेंगे कि आप इसे इतनी खुशियां, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, इतना केयरिंग पार्टनर और इतनी सारी खुशियां दे दो कि इसे कभी भी मेरे या फिर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के हेल्प की जरूरत ना पड़े, मेरे लाइफ पार्टनर की जरूरत ना पड़े, कभी भी उसकी याद ना आए, कभी भी उसकी जरूरत महसूस ना हो। तो ब्लेस हर, ब्लेस हिम कहते हुए आप उस पर्सन को डिवाइन के व्हाइट लाइट के अंदर रख के ही उस व्हाइट लाइट के सहित, उस व्हाइट लाइट के समेत आप डिवाइन को उस व्हाइट लाइट को दे दीजिए। आप ऐसे करते हुए उस व्हाइट लाइट की एनर्जी को आप यूनिवर्स को दे दीजिए। अब आप अपने आप के अंदर जाके ये देखेंगे कि आपने कब और कैसे खुद से इस थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट किया था, या फिर कुछ लोग हैं जो ये चाहते तो हैं कि मेरी पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल जाए, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल जाए, बट वो खुद भी अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसके अंदर मैरिज का डर है, फियर है, या फिर खुद भी वो अपने लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करने से डर रहा है या फिर डर रही है। आप खुद को अपने लाइफ पार्टनर के काबिल नहीं मान रहे हो। आप खुद के अंदर कमियां ढूंढ रहे हो। कहाँ पे आपने ये अट्रैक्ट किया है कि आपका पार्टनर, आपका डीएम आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है, आप तो उनके काबिल हो ही नहीं। आज इस पैटर्न को हील करना है जो बार बार आप अपने साथ, अपनी लाइफ जर्नी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में दोहरा रहे हो, और बार बार आपके डीएम आपको चीट करके आपको ये पैटर्न दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि अब तो हीलिंग कर लो। खुद अपने अंदर जाइए और खुद को सेल्फ रियलाइज कीजिए, एब्सॉर्ब कीजिए। खुद के ऊपर गुस्सा आए बट खुद को मारना नहीं है, खुद को कोई सजा नहीं देनी है। अब आप डिवाइन से ये प्रे करेंगे कि डिवाइन आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को हार्ट चक्रा की एनर्जी प्रोवाइड करे, प्यार, लव, कंपेशन की एनर्जी प्रोवाइड करे,
सरेंडर की एनर्जी प्रोवाइड करे और आपको ग्रीन लाइट प्रोवाइड करे। और अब आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आप और आपके पार्टनर, आपके डीएम उस ग्रीन लाइट के एनर्जी के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और डिवाइन खुद आपको ग्रीन लाइट की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक ग्रीन लाइट की एनर्जी सर्कल प्रोवाइड कर रही हूं, जिसमें आप जो एनर्जी सर्कल डिवाइन के द्वारा बनाया गया है और आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। और आज आप लोग एक दूसरे के साथ जो भी बातें करोगे वो डिवाइन की उपस्थिति में, डिवाइन की मर्जी से और डिवाइन को साक्षी मान कर करोगे। आज आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे से अपनी दिल की सारी बातें कहोगे। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन कहना है, पूछना है, आप कह सकते हो, पूछ सकते हो। आपके पास 3 मिनट का समय है। डिवाइन ने आपको 3 मिनट्स का टाइम दिया है। तो पूछ डालिए सब कुछ, कह डालिए सब कुछ और अपने काउंटर पार्ट को उस ग्रीन लाइट के एनर्जी के बाहर नहीं लाना है। नेगेटिविटी रोकने की कोशिश करेगी, बट वो एनर्जी सर्कल 3 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। इस 3 मिनट में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे एक एक बातें सच कहेगा। जो भी कहेगा वो सिर्फ सच कहेगा और सच के सिवा आज कुछ नहीं कहेगा। और आप भी आज जो कहोगे वो सच कहोगे। इस 3 मिनट में अगर डिवाइन आप लोगों को कोई भी विजुअलाइजेशन देता है तो वो 100 में 1000% सच ही सच रहेगा, क्योंकि डिवाइन खुद विराजमान है वहां पे। तो पूछिए जो भी पूछना है, कहिए जो भी कहना है। खुद माँ काली आप लोगों के पास उपस्थित है, आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रही है।
तो अब आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा आपके डीएम से। अब आपको आपकी खुद गलतियाँ भी समझ में आ चुकी होंगी। आपको आपका पैटर्न भी दिख गया होगा। कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे थे कि बार-बार आप कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो भी समझ में आ गया होगा। और आज आपको डिवाइन ने या फिर आपके खुद डिवाइन काउंटर पार्ट ने कुछ ऐसी चीज़ों को बताया होगा, जिसमें से कि आपको रास्ता भी मिल गया होगा कि आगे आपको क्या करना है। और अगर किसी ने नहीं पूछा, तो अभी पूछ सकते हो कि आगे आप लोगों की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। आज डिवाइन की उपस्थिति में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ज़रूर बताएँगे। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई, तो आप सॉरी कहिए अपने पार्टनर को। और अगर आपके पार्टनर ने गलती की है, तो वो खुद आपको सॉरी कहेंगे। आज आप लोग एक-दूसरे को सिर्फ़ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर एक जन्म के लिए एक साथ हैं, ऐसा वचन देंगे। जन्मों-जन्म तक साथ निभाने का वचन देंगे। आप लोगों का रिलेशनशिप खुद डिवाइन ने बनाया है और आज डिवाइन खुद आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही है। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आज आप यूनिवर्स और डिवाइन की प्रेज़ेंस में आप लोग एक-दूसरे को क्लेम कर रहे हो। आप लोग एक-दूसरे के प्यार को क्लेम कर रहे हो। आप लोग एक-दूसरे के साथ 3D मैरिज कम क्लेम कर रहे हो। आज भर-भर के डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी डिवाइन से माँगना है, अपने रिलेशनशिप के लिए तो माँग सकते हैं। डिवाइन को कहिए कि आप लोगों का
3D परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को संपन्न करे, पॉसिबल करे, ताकि आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एक होकर अपने डिवाइन मिशन को कंप्लीट कर सके, अपने डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट कर सके। और अब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के हार्ट चक्रा पे अपना एक हैंड रखते हुए आप उन्हें पॉजिटिविटी सेंड करेंगे। आप उन्हें अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए और उन्हें हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी अपने हैंड को आपके हार्ट चक्रा पे रखते हुए वो आपको पॉजिटिव एनर्जी, अपनी लव, अपनी प्योर एनर्जी, अपनी इंटेंस लव प्रोवाइड कर रहे हैं। सो रिसीव कीजिए। अब आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं और डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं कि आपके बीच में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी स्पेल या फिर कोई भी कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी थोड़ी भी अगर रह गई है, थोड़ा सा भी अगर बीच में आप लोगों के बीच में मनमुटाव रह गया है, थोड़ी सी भी अगर कंप्लेन रह गई है, थोड़ा सा भी गिला शिकवा रह गया है, तो उन सब को डिवाइन आज आप लोगों के बीच से लेके जाए और आप लोग ये फील करोगे कि आपके क्राउन चक्रा से कुछ ब्लैक एनर्जी या फिर ब्लैक गोला एक गोले के रूप में आपके क्राउन चक्रा से यूनिवर्स के पास जा रहा है या फिर जा चुका है। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के भी क्राउन चक्रा से एक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी का गोला उनके क्राउन चक्रा से निकलते हुए यूनिवर्स के पास जा चुका है। और यूनिवर्स की गोल्डन लाइट एनर्जी आप दोनों के क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है और आप लोगों के पूरे शरीर को हील कर रही है और आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रही है कि आज से, अभी से, इस वक्त से आप दोनों एक दूसरे के हो। और अब आपके बीच की सारी नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है और आप लोगों के रिलेशनशिप में अब सिर्फ और सिर्फ प्यार, विश्वास, रिस्पेक्ट, कंपेशन और अनकंडीशनल लव है। आप लोग एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल लव से बंध चुके हो, एक बाउंड्रीज कमिटेड रिलेशनशिप से बंध चुके हो। आज के बाद, आज से और अभी से, इसी वक्त से आप लोगों के बीच तिनके तक की जगह नहीं है,
जो आप लोगों के बीच किसी भी तरह की किसी भी समस्या को ला सके, बिकॉज अब आप लोग डिवाइन की, यूनिवर्स की ग्रीन लाइट की एनर्जी में और गोल्डन लाइट की एनर्जी में प्रवेश कर चुके हो। आप लोगों का रिलेशनशिप आज इस वक्त अभी से सारी की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए डिवाइन की व्हाइट लाइट की, यूनिवर्स की गोल्डन लाइट की और हार्ट चक्रा की ग्रीन लाइट की एनर्जी के सर्कल में आप लोग अब इनपुट कर चुके हो। आपका प्यार अब अनकंडीशनल है। आपका प्यार अब अंधा है। आपका डीएम सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपके अलावा वो और किसी और की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और आज आप भी अपने काउंटर पार्ट को एक वादा करेंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा इस दुनिया का हर एक मर्द आपका भैया है। आप सच्चे दिल से उसे अपना भाई, अंकल या फिर फादर की नजरों से ही देखेंगे। और लड़कियां ये प्रॉमिस करेंगे, लड़के ये प्रॉमिस करेंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा इस दुनिया की हर एक लड़की उसकी बहन है, उसकी दीदी है, या तो फिर आंटी है, या फिर माँ है। और आज आप डिवाइन से ये प्रॉमिस करेंगे, आप जिस भी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हो आप उनसे ये प्रॉमिस करेंगे कि आज से आपका डीएम या फिर आपका डीएफ ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और आज आप उसको एज अ डिवाइन पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हो। और अब से आपके जीवन में उसकी अलावा उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, बिकॉज आज आपकी यूनिवर्सल मैरिज कंप्लीट हो चुकी है, सोल मैरिज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग सोल से आज एक दूसरे को क्लेम कर चुके हो और एक दूसरे को के हो चुके हो। आज आप लोगों की 5D मैरिज कंप्लीट हो चुकी है। आज से, अभी से और इस वक्त से आप अपने डीएम, डीएफ या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट को डिवाइन की जगह पर ही देखोगे। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपको डिवाइन की जगह पे ही देखेंगे। आप लोग एक दूसरे को एज अ डिवाइन पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हो। और आपका डीएम या डीएफ भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देगा जितना कि वो अपने भगवान को देते हैं। और आप भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को उतना ही
इम्पोर्टेंस दोगे जितना कि आप भगवान को देते हो। सो अब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का हाथ थामे हुए एक दूसरे के साथ उस खुशियों भरे पल को एंजॉय कर रहे हो जो कि आप हमेशा से जीना चाह रहे थे। और अब अभी से इसी वक्त से आप खुद को और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, आपका और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का साथ, प्यार हमेशा से इस हर्ट लाइट की, ग्रीन लाइट की एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहेगा और डिवाइन खुद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू माय डीएम, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने डीएम को भी थैंक यू कहिएगा, खुद को भी थैंक यू कहिए एंड अब आप लोग 3D में लौट सकते हैं। सो कैसा रहा आज का हीलिंग? कौन बताएगा अपने एक्सपीरियंस को? अनम्यूट। मुझे सबसे अनम्यूट। अन कर लिया मैम। नहीं, आप भी बोलिए, उस वक्त म्यूट था ना। ओके। नहीं, मुझे मतलब कि ये मेडिटेशन करके सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मुझे ये फ़ील हुआ कि फाइनली मैं थर्ड पार्टी को काफ़ी हद तक माफ़ कर चुकी हूँ। मतलब कि मेरे दिल में उसको लेके कोई ग्रजेस नहीं है और टोटली मैं काम स्टेट में थी। जब आपने कहा कि आप उसे इमेजिन करो, तो मुझे लगा कि हो सकता है मैंने ही उसको कभी किसी वे में शायद, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन शायद कभी हर्ट किया हो। तो I should say sorry and I said that. That is a big thing and that is very good कि आप माफ कर चुके हो। फॉरगिव करना, इट्स अ बेस्ट मेडिसिन फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, राइट? ओके, और कोई? कैसा लगा सत्यन? अनम्यूट। बोलने की सिचुएशन पे नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि बोलने की सिचुएशन में नहीं हो? मतलब माँ से बात हुई, माँ खाली से बात हुई। बहुत सिर में दर्द हो रहा था। हम्म। किसी दोनों का हायर सेल्फ को मुझे कांटेक्ट किया और कोई रो रहा था, कोई बुला रहा था। तो वहाँ से भी लेट बहुत गो, टाइम लेट लाइन गो। टाइम लाइन भी कुछ दिखाई दी। गुड। मतलब मतलब आई डोंट नो। जब आपने बोला था ना डिवाइन से मतलब डीएम से बात करो, तब ना मैंने सडनली बोल रहे थे ना, माँ खड़ा होके आपका आपको हीलिंग कर रहा है ना, तब ना मैंने माँ से ही क्वेश्चन पूछ ली। जब अच्छी मतलब बात। तो जब आपने एट लास्ट जाके बोले ना, तो क्या क्या पैटर्न आ रहा है उसको पूछ लो। तब जाके मुझे आई, हाँ वो तो उससे बात करनी थी, मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने माँ से बात कर ली। तो सिर में बहुत दर्द हो रहा था और बहुत। थैंक यू। तो आज मतलब आज इतना मतलब बहुत एक फेस्टिव चल रहा है ना फुटबॉल का, तो मैं सोच रहा था मतलब
मैं कुछ लॉस कर जाऊंगा, बट ये इससे भी ज्यादा मैंने कुछ गेन कर ली। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस एवरीवन। करिश्मा जी कह रही हैं, मैम गेस्ट इज हेयर सो कांट स्पीक, बट फर्स्ट टाइम काफी चीज फील हुई मुझे। थर्ड पार्टी से तो कनेक्ट हो पाई, डीएम से कनेक्ट नहीं हो पाई, एंड लास्ट टाइम मेरे माइंड में कोई और आ गया, डोंट नो व्हाई। देख लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मे बी आप के डीएम, जिसको आप डीएम मान रहे हो, मे बी ही इज नॉट योर ट्रू ट्विन, बिकॉज आज का जो एनर्जी सर्कल क्रिएट हुआ था उसमें आपके फॉल्स ट्विन या फिर आपका कार्मिक पार्टनर उस एनर्जी सर्कल में कभी भी नहीं रह सकता था। आपने जिस पर्सन से कनेक्ट किया या फिर जो पर्सन आपको धुंधली फेस में नजर आए होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही आपका ट्विन हो सकता है, आपका डीएम हो सकता है। किसी भी फॉल्स ट्विन या कार्मिक पर्सन के लिए वो एनर्जी सर्कल नहीं थी। तो आप अपने डीएम को शायद इसलिए नहीं देख पाए हो, जस्ट बिकॉज वो आपके ट्रू ट्विन नहीं होंगे। और शायद डिवाइन आपको यही दिखाना चाह रहे होंगे कि आपका जो डीएम है, आपने उसी को उस एनर्जी सर्कल में फील किया, इसीलिए इन टाइम में आपको कोई और ही दिखा। तो जो भी दिखा होगा आप उसके ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली आप उस एनर्जी को इनवाइट कीजिए और उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को कि आपको आगे का रास्ता दिखाया जाए। तो डेफिनेटली आई होप कि आपको धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज 2023 में कोई भी अपने, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और पार्शियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, जो लोग भी ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो लोग 2023 के ईयर में कोई लोग भी फॉल्स ट्विन के साथ नहीं रह सकते। उनके लाइफ में उनके उनके ट्रू ट्विन को आना ही आना होगा। जो लोग भी 2018 से लेके 2020 के सर्कल में अवेकन्ड हो चुके हो और अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, वो लोग 2023 में अपने ट्रू ट्विन से ही मिलोगे। वो लोग फॉल्स ट्विन के साथ नहीं रह सकते, डिवाइन नहीं रहने देंगी। और आप अगर बाई हुक बाई क्रूक जबरदस्ती अगर हो तो वो आपका फ्री विल है, वो आप फ्री विल चूज कर रहे हो, फिर इसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर ट्रू ट्विन को क्लेम कर रहे हो तो फिर आपको डिवाइन वो गिफ्ट, वो ब्लेसिंग्स जरूर देंगे। ठीक है, सो ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।